औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। आज हम जिस सेटअप पे हैं माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। जिस भाई का सेटअप है, आपने सेटअप तो बहुत देखे होंगे मगर इस जैसा सेटअप देखा नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स जो इन्होंने सेटअप बनाया वो बर्ड्स कीपिंग के हवाले से भी इसमें आगाही का प्रोग्राम है। जिस तरीके से इन्होंने बर्ड्स माशाल्लाह से रखे हुए हैं और सफाई भी रखी हुई है, आप इनके सेटअप में देख सकते हैं। इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे सेटअप का पूरा। और लाजमी है कि जैसे लोग बर्ड्स रखते हैं कराची में, हर किसी के पास बर्ड्स का सेटअप है, मगर बर्ड्स कीपिंग के हवाले से इनकी इतनी नॉलेज नहीं है। और इस सेटअप में आपको ये भी बताएंगे बर्ड्स कीपिंग के हवाले से भी कि बर्ड्स को अगर रखा जाए, उनको किस तरीके से माहौल देना चाहिए, किस तरीके से बर्ड्स रखा जाए। तो माशाल्लाह से अब अगर आमिर भाई मेरा आपको दिखाएं तो देखिएगा बहुत अच्छा सेटअप है। और ये जिन भाई का सेटअप है उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे पूछेंगे भी कि बर्ड्स इन्होंने किस तरीके से रखे हैं, कहाँ से परचेज़ करे हैं, और आया इन्होंने जो सेटअप बढ़ाया हुआ है बर्ड्स से ही बढ़ाया है, इन्होंने अलग से इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे और एक एक करके बर्ड्स के बारे में बताएंगे, जो जो बर्ड्स हैं। और कुछ बर्ड्स अगर इनके पास है, अगर वो देना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ रहेगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सेटअप माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन है, आला किस्म के बर्ड्स है, तमाम बर्ड्स दिखाएंगे और एक एक बर्ड्स के बारे में बताएंगे भी आपको। और उनसे पहले मुलाकात कराते हैं जिन साहब के हुए, तो आइए सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सईद भाई? आप सुनाओ खैरियत से? शुक्र है मालिक का बड़ा है। आप अपना तारुफ कराएं ताकि व्यूअर्स को पता चले कि आप। सर मेरा नाम कामरान है और मेरे एवरी जो है वो AAR बर्ड्स के हवाले से है। और माशाल्लाह मुझे थोड़ा ही अर्सा हुआ इस काम में, लेकिन बस जो है वो सब आपके सामने है, जिस तरीके से अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है। कामरान भाई सबसे पहले ये बताएं आपको ये शौक़ कब से है? सर ये शौक़ तो मुझे मतलब बचपन से ही है, लेकिन पहले वो बजरी वगैरह रखते थे और उसके बाद में फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर उसके बाद में थोड़े से मैंने लुटिनो रखे। उसके बाद में फिर मैं लवबर्ड की तरफ मूव हुआ, फिशरीज़ की तरफ। और आहिस्ता 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 और पहले छोटा सा एक सेटअप था, 2 खानों का केज था। उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता कर कर यहाँ तक पहुँचे। और इसमें माशाल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी, मेरे वालिदैन की दुआएं और सबसे बढ़कर मुमताज़ भाई उनकी गाइडेंस के अंदर जो कुछ भी पहुँचे यहाँ तक पहुँचे। ये पूछना चाह रहा हूँ माशाल्लाह से आपने जो सेटअप शुरू करा है, कितने बर्ड से शुरू करा था, और ये जो आज इतने माशाल्लाह से बेहतरीन म्यूटेशन रखी हुई है, तो ये क्या इसी बर्ड से शुरू करी है या क्या किया आपने? सर पहले जो मैंने रखे थे, मैंने सिर्फ 2 जोड़े रखे थे लुटिनो के। फिर उनको ब्रीड करवाया, उनको सेल किया। फिर उसके बाद में कुछ एल्बिनो रखे, फिर उसको ब्रीड करवाया। फिर उसके बाद में फिर म्यूटेशन की तरफ आया, फिर उससे 1 जोड़ा, फिर उससे 2 जोड़े, फिर उनके बर्ड्स को बेच के और फिर उस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी आपके पास मतलब कितने पेयर होंगे? सही भाई इस वक्त ऑलमोस्ट 58 to 59 पेयर्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कौन से पेयर होंगे, मतलब म्यूटेशन के सारे हैं या क्या है? सर इसमें एल्बिनोज भी हैं, म्यूटेशंस भी हैं और ग्रीन ऑपलाइन वगैरह इस तरीके से म्यूटेशंस के भी हैं पेड़ ना जी। तो ये जो आप ब्रीड करवा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि माशाल्लाह से छोटा से सेटअप से आप इतना प्यारा सेटअप, जितनी आपने मेहनत करी, जिस तरीके से आपने मैनेज करा है, तो शौक़ भी बता रहे हैं, क्योंकि जब हम सेटअप देख रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि आपका काफ़ी शौक़ है। तो लोगों को क्या बताएंगे कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है आपको? सईद भाई देखें, झूठ बोल के कोई फ़ायदा होता नहीं है। सच बात यह है कि सबसे पहले भाई इस शौक़ को करना है तो सबसे पहले आपके दिल में परिंदों से प्यार होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आप में सब्र होना चाहिए, क्योंकि सब्र के अलावा सब्र का फल मीठा है, जो कहावत है, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई मैंने भी जब शुरू किया, सब्र किया, शौक़ किया, जब उनकी ब्रीड आती है उनको सेल करके और इस तरीके से 1 by 1 मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो अभी आपके पास मतलब जो बर्ड्स रखे हो उसमें सबसे बेहतरीन बर्ड जो आप कहते होंगे, जो महंगा भी लिया होगा, तो कौन सा बर्ड आपके पास है? सर इस तरीके से तो बहुत सारे हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो हम एक एक करके विज़िट करते रहेंगे, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने माशाल्लाह इसको सेटअप को मैनेज करा है, आपके साथ कोई और भी है या अकेला कर रहे होते हैं ये सारा कुछ? सर मेरा छोटा भाई है, रिजवान नाम है उसका, वो लुक आफ्टर तकरीबन उसी की होती है, ठीक है। मेरी भी होती है लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है। और दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बर्ड्स जो आपने म्यूटेशन के बर्ड हैं, क्योंकि अक्सर कराची में मैंने देखा बहुत से अच्छे ब्रीडर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं, अच्छे बर्ड्स भी होते हैं। मार्केट में हम लोग कवर कर रहे होते हैं तो मार्केट में भी बर्ड्स आते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बर्ड्स अच्छे नहीं होते। तो आपने ये बर्ड्स खरीदे क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने आपने पहले बजरी से शुरू करा, फिर लव बर्ड्स की तरफ आए,
तो लव बर्ड्स की तरफ आए तो ये म्यूटेशन आपने कहाँ से परचेज़ करी है, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चल सके जो आपके पास माशाल्लाह से साइज़ वगैरह है, तो इसके बारे में बताइए कहाँ से आपने ये लिए हैं। सर देखें, शुरुआत में तो मैं सच बताऊं, मैंने एक दो जगह से लिए थे, मैं अब नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा, मगर मेरे साथ मतलब वो मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है, फिर अल्लाह पाक ने मुझे मुमताज़ भाई से मिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना सेटिस्फाई हुआ। और इस वक्त जितनी भी मेरे पास यहाँ म्यूटेशन लगी हुई है, ऑलमोस्ट सब मुमताज़ भाई के यहाँ की है। ठीक है, क्योंकि देखें, बंदा वहीं काम करता है जहाँ दिल मुतमईन होता है। वो उन जैसा बंदा मैंने अब तक इस फील्ड के अंदर तो नहीं पाया, जहाँ तक मेरा तजर्बा है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर चीज़ की नॉलेज देते हैं। और कभी कहीं अगर मुझे कोई मसला होता भी है तो मैं कॉल करता हूँ, अगर रिसीव नहीं कर पाते हैं तो कॉल बैक करके पूछते भी हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मसले का सोल्यूशन देते हैं। तो भाई आज के दौर में इतना ही अगर कोई कर दे तो वो भी बहुत है। और दूसरी की चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अब जो आपके पास बर्ड्स हैं, इसमें आपकी होम ब्रीड के भी बर्ड्स लगे हुए हैं जो इस सीज़न रेडी होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बर्ड मैंने अभी होल्ड किए मैं, जो इस सीज़न में मैं लगाऊंगा। ठीक है, और कुछ बर्ड ऐसे भी हैं जो मतलब पिछले सीज़न के मेरे ही अपने घर के ब्रीड हुए हैं, उनको मैंने लगाया हुआ है। तो चलिए व्यूवर्स, आपके सेटअप का भी इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे, एक एक करके बर्ड्स भी दिखा दें कौन कौन से इनके पास बर्ड्स हैं। और आए अगर किसी को बर्ड्स चाहिए तो वो भी इनसे मैं वीडियो के दौरान पूछता रहूँगा किस तरीके से इनसे ले सकते हैं। अच्छा कामरान भाई, ये बताइएगा इस साल आपने कौन सी म्यूटेशन अपने सेटअप में सईद भाई, इस पर काम कर रहे हैं? हाँ सईद भाई, देखें हर किसी को शौक़ होता है कि अपने आप को अपग्रेड करें। ठीक है, इस तरीके से मुझे भी शौक़ है। इस साल मैंने कुछ डाइल्यूट्स की, कुछ पेल पेलोज की और कुछ पेल पेलो ऑफलाइंस के लिए मैंने वर्किंग डाली है। अब अल्लाह पाक खैर और आफियत रखे, इंशाल्लाह ताला। देखें मतलब ये अपकमिंग अपग्रेड करेंगे इसमें मजीद और? इंशाल्लाह ताला। तो उसके अलावा और क्या सोचा हुआ है आपने कि मजीद इसमें कुछ और अपग्रेड करना हो? सर इसके अलावा कुछ लेटी के लिए मैंने वर्किंग डाली है। ठीक है, और फर्दर वक्तन जिस तरीके से भी जो भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह ताला उसको और अपग्रेड की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा कमरा में एक चीज़ ये और पूछना चाहूँ, आपने माशाल्लाह म्यूटेशन वगैरह सारी रखी हुई है, अक्सर लोगों को मैंने देखा तो आप इसको मतलब अगर बेचते हैं, सेल आउट करना होता है, क्योंकि लोग कहते हैं महंगी म्यूटेशन रख लें, तो किस तरीके से सेल आउट वगैरह कर सकते हैं आप अगर किसी ने रख भी लिया तो? सर आजकल सोशल मीडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं कभी भी मार्केट में बर्ड नहीं ले जाता सेल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड की क्वालिटी होगी, देखें क्वालिटी हर कोई मांगता है। आपके बर्ड की क्वालिटी होगी तो खुद बंदा आएगा और लेकर के जाएगा। और सोशल मीडिया से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। फेसबुक हो गए, व्हाट्सअप ग्रुप हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो मतलब उसमें आपको इजी होता है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि मतलब देखें हर चीज़ का एक स्लो और फास्ट का ज़माना होता है। सेल परचेजिंग का स्लो और फास्ट का ज़माना होता है। अभी थोड़ा सा स्लो है, मगर ये नहीं कि ये मुस्तकिल ही स्लो रहना है। जब तेज़ी थी तो फिर स्लो भी हुआ है ना। हाँ, ये तो कभी रेट बहुत काफ़ी ऊपर भी गए थे, आजकल थोड़े से रेट जो है ना वो मैंने देखा वो डाउन चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह यही होगा कि हम मजीद आगे हो जाए इंशाल्लाह। तो चले एक एक करके आप मुझे ज़रा अपने बर्ड्स भी बताइए कौन कौन से बर्ड्स, ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी दिखाइएगा। तो चले कामरान भाई इस बर्ड्स के बारे में बताइए। सईद भाई, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसमें यूविंग पेल पेलो का मेल है और इसके साथ में फिशर स्प्लिट पेल पेलो की फ़ीमेल लगी हुई है। ठीक है, ये इस साल पिछले साल मेरे पास इसने ब्रीड किया है, अब इस साल इसको रेस्ट पे छोड़ा हुआ है अभी बक्ती। अब इस साल वापस इसको इंशाल्लाह ब्रीड पे लगाएंगे। तो इनके चिक्स क्या आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्प्लिट भी आते हैं और विजुअल भी आते हैं जी। कितने? मैक्सिमम 2 आ जाते हैं इसमें विजुअल। ठीक है, और इसको भी आपने होल्ड किया? जी 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 जी। नेक्स्ट कामरान भाई इस पेड़ के बारे में बताइए। सर ये पार ब्लू पेल पेलो का पेयर है और ये मैंने इसी साल अभी इसको बॉन्ड किया है, तो अब इस पर मैं फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीड लूँगा इंशाल्लाह। तो इसका रिजल्ट वैसे क्या आता है? पेड़ आपने लगाया, कोई आपको पता है इसका क्या बताएगा? इसमें पार ब्लू पेल पेलो जी, क्योंकि विजुअल टू विजुअल लगा हुआ है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट जो सीजन में चिक्स वगैरह आते हैं तो क्या सेल आउट करने के लिए आपका इरादा होगा? जी, उसमें से कुछ सेल आउट भी करेंगे इंशाल्लाह, मगर अभी वक्त से पहले बोल फर्स्ट मैच करेगा इसी जी इंशाल्लाह मेरे पास फर्स्ट मैच करेंगे। व्यूअर्स आप माशाल्लाह बर्ड्स का साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म का साइज़ है। तो कितना टाइम हो गया इसके लिए? सर ये मैंने अभी पट्टों से तैयार किया, अभी तैयार हो रहे हैं ये ना, अपनी एज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह तो फिर ये ब्रीड करेंगे फर्स्ट टाइम में। चलते हैं आगे की तरफ। कामरान भाई इस पेड़ के बारे में बताइएगा।
सईद भाई इसमें ग्रीन ऑफलाइन का मेल लगा हुआ है और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है ना। तो ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की वर्किंग के लिए ये पेयर लगाया हुआ है। माशाल्लाह इसके मैं आपको चिक्स भी दिखाता हूँ, बहुत आला क्वालिटी के ये चिक्स देते हैं माशाल्लाह। और इसके मैं 2 क्लच के बच्चे मैं सेल आउट कर चुका हूँ, लास्ट क्लच के बच्चे मैंने होल्ड किए हुए हैं। तो वो अपने लिए होल्ड किए होते हैं? जी बिल्कुल। तो वो भी इंशाल्लाह व्यूअर्स हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं इनका सेटअप का विजिट करवा दूँ, तो इनके पास जो चिक्स आए हुए हैं जो उन्होंने होल्ड किए हैं वो बर्ड्स भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। चले नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इस पेयर के बारे में बताइए। सईद भाई ये ग्रीन ऑफलाइन टू ग्रीन ऑफलाइन का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। और इसके जो अभी पट्टे लास्ट क्लच के आए हुए हैं इसीलिए बॉक्स ये लगा हुआ है। बस ये पट्टे सेल्फ हो जाएं तो मैं इसका बॉक्स भी उतार दूंगा। और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी किस्म का जो है ना फिश स्केल मार्किंग के अंदर और क्लियर वुड के अंदर ये बच्चे देता है माशाल्लाह। माशाल्लाह से दिख भी रहा है, तो बच्चे इसके काफ़ी क्लियर है। साथ में जो कितने चिक्स हैं? इसके साथ जो हैं वो चिक्स हैं और इसके माँ बाप भी साथ ही हैं। तो ये क्या आपने रोकने हैं या इसको सेल आउट करना है? देखूंगा इसका अगर कोई आ गया तो उसको सेल आउट करूंगा, वरना फिर रोक दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीक। कामरान भाई ये बताइएगा जो माशाल्लाह केज में रखे हुए कौन से बर्ड्स हैं? सईद भाई ये सारे फ्लाइंग गेज के अंदर जो बर्ड्स आप देख रहे हैं ये मैं अपने लिए होल्ड रखे हुए हैं इसको नेक्स्ट सीज़न में लगाने के लिए ना। इसमें लोटिनो ऑफलाइन की वर्किंग है, इसके अंदर पेलफेलो की वर्किंग है, अच्छा इसके अंदर क्रिमिनो की भी वर्किंग है, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्किंग इसके अंदर हैं। ये आप अपनी होम ब्रीड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी होम ब्रीड है। तो ये इस साल इंशाल्लाह रेडी होंगे? इंशाल्लाह। तो इनके लिए भी आपने तैयारी करी भी है? जी वो केजेस वगैरह का मैंने ऑर्डर दिया है, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में केजेस भी आ जाएंगे तो फिर इनको फिर सेपरेट करेंगे। तो इस साल एक मतलब एज कितनी होती है, कितनी एज में ब्रीड कर लेते हैं अगर बर्ड नॉर्मली? सर देखें नॉर्मली बर्ड तो 8 से 9 महीने में ब्रीड कर लेते हैं, ठीक है। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना उनको लेट कर सकूँ अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। हाँ 11 मंथ टू 1 ईयर। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। हमने इस बर्ड्स के बारे में बताइएगा। सईद भाई यहाँ पर पार ब्लू ऑफलाइन इंटू ब्लू ऑफलाइन का पेयर है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी होम ब्रीड है और इसको मैं इस साल फर्स्ट टाइम इसको ब्रीड करवाऊँगा इंशाल्लाह। आप इसका साइज़ वगैरह क्वालिटी मार्किंग वगैरह देख सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे? जी मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। आगे चलते हैं। इस बर्ड्स के बारे में बताइए कामरान साहब। सईद भाई इसके अंदर स्लेटी फिशरी की फ़ीमेल है और पार ब्लू का मेल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास बहुत अच्छी किस्म के जो है ना पार ब्लू और फिशरीज़ की क्वालिटी वाइज देता है। आपने शुरुआत में एक पीस देखा है स्लेटी का, वो इसी का ही बच्चा है। तो इसके कौन कौन से चिक्स आते हैं आपके पास? पार ब्लू और फिशरीज़ आती हैं जी, मगर बहुत ही आला मास्किंग में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती हैं। जो हमने बर्ड्स देखा था वो इसी का था? जी जो स्लेटी आपने देखा वो इसी के पेरेंट्स ये हैं। आगे की तरफ चलो। कामरान भाई ये बताइएगा इस बर्ड से आगे कुछ वर्किंग करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सईद भाई, अभी मेरा इस सीज़न में मूड बना है इसको स्लेटी को ऑफलाइन के अंदर ले जाने के लिए। तो ये जो फिशरी है उसको मैं इस वक्त जो है ना ऑफलाइन के साथ इंशाल्लाह इसकी ब्रीड करवाऊँगा। तो उसके बाद जो आएंगे वो सारे चिक्स कौन से होंगे? ऑफलाइन जो मेल आएंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे और उसके अंदर जो फीमेल आएंगी वो विजुअल के अंदर आ जाएंगी और होपफुली कि उसके अंदर से कोई स्लेटी ऑफलाइन आ जाए। ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं इसके बारे में आपने कोई स्टडी करी है कि किसी से सीखा हुआ है? सर वो जेनेटिक कैलकुलेटर जो होता है वो बड़ी चीज़ है, ज़रा उसको पढ़ते रहना चाहिए। तो उसमें रिजल्ट सही आता है जेनेटिक्स कैलकुलेटर में? अप्रॉक्सीमेटली। चलिए ये भी अच्छा बताया लोगों को। आगे चलें। इस बर्ड्स के बारे में बताइएगा। सईद भाई इसमें मेल है ग्रीन फिशर स्प्लिट पेलफेलो का मेल है और जो फीमेल है वो ग्रीन पेलफेलो है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिछले सीज़न में 4 क्लच कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लच के अंदर 2-3 विजुअल बच्चे इसने दिए मुझे माशाल्लाह। अभी ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही ऑफ है तो ये सब बर्ड्स अभी रेस्ट मूड पर हैं। तो उसके जो क्लच आए तो सारे आपने सेल कर दिए? हाँ कुछ 1-2 पीस मैंने अपने लिए रोके हैं विजुअल के, बाकी मैंने सेल किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए तो आपसे रब्ता करके ले सकेंगे? बिल्कुल। चले आगे की तरफ चलते हैं। कामरान भाई ये पेयर बताइए कौन से? सईद भाई जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अब शेड को अपने थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ। इसके अंदर आप 4 पीस देख रहे हैं। इसके अंदर पार ब्लू जो ऑफलाइन है वो स्प्लिट पेलफेलो का मेल है और इसके साथ में वॉयलेट पेलफेलो की मैंने फ़ीमेल रखी है और दूसरी तरफ ब्लू फिशर जो आप देख रहे हैं वो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है और उसके साथ में यूविंग डाइल्यूट की फ़ीमेल है। तो ये डाइल्यूट और पेलफेलो ऑफलाइन की वर्किंग के लिए मैंने लगाया है। अब देखते हैं इस सीज़न में इसको इंशाल्लाह ब्रीड करवाएंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास?
सर इसके अंदर होपफुली जो डाइल्यूट है उसके अंदर जो फीमेल, मुझे उम्मीद है कि डाइल्यूट ऑफलाइन की उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह पाक खैर और आफियत रखे। और जो पेल फेलो है उसके अंदर से जो है वो पेल फेलो ऑफलाइन की उम्मीद है, बाकी जो रब को मंजूर इंशाल्लाह। चले आगे चले। कमर में इस पेयर के बारे में बताइए ज़रा। इसके अंदर सर मेल क्रीमिनो का मेल है और एल्बिनो की फ़ीमेल है। और ये मेरे पास पिछले लास्ट बिल्कुल ब्रीडिंग एंड की तरफ जो है ना ये तैयार हुए थे, तो इन्होंने मुझे एक क्लच दिया था, उसमें एल्बिनो और क्रीमिनो दिए थे माशाल्लाह। इसका भी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई आएगा तो सेल आउट कर इंशाल्लाह ताला। चले आगे की तरफ चलते हैं। कमर में इस पेयर के बारे में बताइए। सर इसमें पार्बलो स्प्लिटिनो की फ़ीमेल है और एल्बिनो फिशरी का मेल है। और इसने मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लच किए और क्रीमिनो और एल्बिनो रेड आइज, एल्बिनो ब्लैक आइज, स्प्लिट रेड आइज, बहुत आला क्वालिटी के बच्चे देते हैं माशाल्लाह। तो आगे की तरफ चलें। कमर में इस पेयर के बारे में बताइएगा। सईद भाई इसमें पार्बलो पेस्टलिनो की फ़ीमेल है और एल्बिनो फिशरी का मेल है। और इसने मेरे पास 3 से 4 क्लच किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी के जो है ना ये बच्चे, क्रीमिनो भी दिए इसने मुझे, पार्बलो पेस्टलिनो भी दिए, एल्बिनोस भी दिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस पेयर का। अच्छा मुझे बताएं, अगर किसी को आपसे पेयर चाहिए हो, जैसे बुकिंग करवाना चाह रहे हो, जैसे अभी माशाल्लाह से लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, उनको कुछ बट समझ में भी आ रहे हो, तो किस तरीके से आपसे ले सकेंगे? क्या वो बुक करवा सकते हैं आपके पास? सर देखें मेरे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कमर्शियल आइटम वगैरह भी काफ़ी लगा हुआ है, एल्बिनोज हैं और सब कुछ है, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हाजिर है। बुकिंग का सर मैं थोड़ा सा कायल नहीं, मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर लें, क्योंकि जो चीज़ इन दी हैंड है वो अवेलेबल है, क्योंकि लाइव स्टॉक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। कमर में इस पेयर के बारे में बताइए। सईद भाई इसके अंदर ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है और पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। इसने मेरे पास लास्ट फ्लश में बिल्कुल ये तैयार हुआ था, तो इसने मेरे पास एक दफ़ा ब्रीड की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे दिए थे इसने। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है? इसका रिज़ल्ट जो आया है वो ग्रीन ऑफलाइन भी आया है और पार ब्लू भी वगैरह भी आए हैं ना इसमें। ठीक है चलो आगे चल। कमर में इस पेयर के बारे में बताइए। सईद भाई इसके अंदर ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है और पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। इसने मेरे पास लास्ट फ्लश में बिल्कुल ये तैयार हुआ था, तो इसने मेरे पास एक दफ़ा ब्रीड की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे दिए थे इसने। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है? इसका रिज़ल्ट जो आया है वो ग्रीन ऑफलाइन भी आया है और पार ब्लू भी वगैरह भी आए हैं ना इसमें। ठीक है चलो आगे चल। तो व्यूअर्स आपने देखा माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी अच्छे किस्म के बर्ड्स लगे हुए हैं और जो मैंने आपको तमाम एक एक केज पे दिखाया, कुछ इनसे इनके सेटअप के बारे में पूछेंगे। माशाल्लाह से कुछ सेटअप पे आप देख भी रहोगे कि जिस तरीके से इन्होंने फ़ैन लगाया हुआ है, एग्जॉस्ट वगैरह, तो ये पूछेंगे इन्होंने किसका आइडिया और किस तरीके से किया है। कामरान भाई मुझे बताइएगा जो आपने फ़ैन का सर देखें, ये तो सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है ना। अगर कोई बर्ड आपका उतर निकल जाता है कोई केज में से और ओपन के उसमें जाएगा, तो ये बैठे एक आइडिया लगाया है, बस अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी दी है और आपके सामने है कि जो मेहनत की है। और जो आपने इसका एग्जॉस्ट का सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि जब कमरा पहले आप कह रहे थे बंद था, तो किस तरीके से इसको मतलब आपने बस सर देखें, जहाँ पर आप इजी हो के बैठ सकते हैं वहाँ पर आपके बर्ड भी इजी हो सकते हैं, ठीक है। जब मैंने एक छोटा सा पहले सेटअप था, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया, तो उसके अंदर थोड़ी सी मुझे इस तरीके से महसूस होने लगा जैसे वेंटिलेशन की कमी हो रही है। पहले थी वेंटिलेशन लेकिन थोड़ी कम थी। फिर उसका बैठे हुए एक आइडिया लगाया कि मतलब किस तरीके से इसको स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो ये सब अपने दिमाग से मतलब थोड़ा आइडिया लगा के इसको किया है। माशाल्लाह से आपने अच्छा बहुत बेहतरीन मैनेज किया हुआ है। ये बर्ड्स के जो केजेस हैं, आपने ये बर्ड्स मतलब खुद से बता रहे थे कि परचेज़ भी कुछ करें, बाकी जो आपने सेटअप बढ़ाया हुआ है, क्या ये बर्ड्स बेच के आपने बढ़ाया? जी सईद भाई, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने तो बिल्कुल छोटे पैमाने से इसको शुरू किया था। उनकी ब्रीड ली, कुछ बच्चे उसमें से रोके, कुछ सेल किए, फिर उसको अपग्रेड करता गया 1 बाय 1 इस तरीके से भाई ये आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। माशाल्लाह से ख़ुद का आपका आइडिया था कि मुझे इस तरीके से ये पूरा सेटअप वेल मैनेज करना है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह ये पीछे भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपने ये अपने एवरी का नाम लिखा है, बड़ी मेहनत करी होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको वेल मैनेज करा है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं बर्ड्स कीपिंग के हवाले से किस तरीके से बर्ड्स की कीपिंग की जाती है, किस तरीके से बर्ड्स का ख्याल किया जाता है।
खाली सेटअप लगाना नहीं है, तो क्योंकि सेटअप के साथ अगर अब आप बर्ड्स की क्लियरेंस करें, बर्ड्स को माशाल्लाह ऐसा अच्छा माहौल लें, तो वो अच्छे से अच्छा वो करेंगे। जिस तरह फ्लोरिंग देखें आप, सफाई सुथराई हर चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह की सफाई सुथराई की बीमारियों से, बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उस तमाम चीज़ों से बचते रहेंगे। ये कामरान भाई माशाल्लाह से इतनी मेहनत करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ क्लीन और साफ़ रखी हुई है, बर्ड्स की क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि जो महंगे बर्ड्स रखे हुए जितना शौक अच्छा होगा, मेहनत भी साथ में इतनी करनी होती है। तो कामरान भाई मुझे आपसे सिर्फ एक छोटा सा एक और ये पूछना है कि किसी को अगर आपसे बर्ड्स रिक्वायर्ड हो तो किस तरीके से आपसे ले? सर ये मेरा नंबर है 0334245532, ये जोंग पे कन्वर्टेड है और इसी पे मेरा व्हाट्सअप भी है। तो जो भाई चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। और अपकमिंग सीज़न के लिए अगर किसी भाई को किसी चीज़ की नीड हो तो बिल्कुल रब्ता कर सकता है। कोई भी बर्ड्स अगर आपसे लेना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट करके ले सकते? जी बिल्कुल। लोकेशन आपके सेटअप की किस जगह की? सर ये लोकेशन मेरी मेन आयशा मंजिल पे नियर टू डमकल स्वीट्स। मतलब मेन आयशा मंजिल पे डंबल स्ट्रीट पे, तो कोई कांटेक्ट करके आपसे वो पूछ सकता? बिल्कुल, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता रास्ता तो मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। बाकी मैंने नंबर आपको बताया है कि वो उस नंबर पर मुझसे रब्ता करके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कामरान भाई अक्सर लोग जैसे आपको कोई कॉल करें, जिस तरीके से माशाल्लाह से आपने सेटअप लगाया है, कोई आपसे हेल्प लेना चाहे, इस तरीके से सेटअप के बारे में पूछना चाहे, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकेंगे इस मामले में? जी सईद भाई बिल्कुल, जहाँ तक मेरी हद मुमकिन कोशिश होगी मैं हर किसी को मतलब अच्छी राय देने की कोशिश करूँगा। और सिर्फ मैं आपके चैनल के तवज्जुल से एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, बर्ड्स ला के रख देना मकसद नहीं है। उनसे मोहब्बत, उनका ख्याल, जिस तरीके से आप अपने बच्चों का, अपना सफाई सुथराई का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि आप ये शेड देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में लोगों के पास पॉक्स की बीमारियाँ आई, सब कुछ आई। अल्लाह पाक ने मुझे, शुक्र है उस मालिक का कि इन सब चीज़ों से मुझे महफूज रखा। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। विरकोनेस वगैरह के स्प्रे होते हैं, मेडिसिन होती हैं, तो उसको मतलब आप टाइम टू टाइम उसको आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा। यही नहीं कि बस बर्ड लाया, दाना पानी किया और बस हो गया। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिए ना। तो व्यूअर्स, ये था माशाल्लाह से कामरान भाई का सेटअप, किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन, जिस तरीके से इन्होंने फ़ैन वगैरह लगाया हुआ है, जो लाइटिंग की हुई है, जो डेकोरेशन की हुई है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सेटअप बना है। मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और एक अवेयरनेस आ सके कि माशाल्लाह जो बर्ड्स रखे जाते हैं किस तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि कराची में भी ऐसे लोग हैं जिससे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई लाहौर में बड़े अच्छे अच्छे सेटअप हैं, तो हमारे माशाल्लाह से कराची में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने सेटअप मैनेज किया हुआ और दिखते नहीं है, ना नज़र आ रहे होते, क्योंकि शो आउट होते नहीं है। तो अब हमारी कोशिश रहती है कि माशाल्लाह जितने अच्छे से अच्छे सेटअप हो, जो हज़रात ऐसे को जो सामने नहीं आना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम इनको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। मुझे, मेरे दोस्त और कामरान आमिर को हमको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।